After this chapter, again we will have one more chapter, that is trigonometry 2. तो ये ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड अगेन ट्रिग्नोमेट्री 2, ये तुम बोल सकते हो कि 10th के बाद का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा, आई एम यूजिंग वर्ड थोड़ा सा. देन अगेन इन 12th साइंस यू विल हैव एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको इंजीनियरिंग में यूजफुल है. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, सो रेडी ऑल ऑफ यू? ओम, अश्मित, स्नेहा, श्रेया, श्रावणी, पूजा, निखिल, जस्ट से और कमेंट बॉक्स में यस लिखो फास्ट. ओके ओके, वेरी गुड. किसी का तो इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है. ओके फाइन. ओके ओके ओके, चलो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट नाउ. तो फर्स्ट टाइप वी विल सी, draw an angle in any quadrant and find its all trigo ratio. तो आई होप एटलीस्ट ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं एंड देन उसके ट्रिगो रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था, वो हमें अभी पढ़ना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट टाइप, इन दिस टाइप में ये सब हटा देता हूँ. ठीक है, ये हैंग हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स. वेट, रिकॉर्ड. ओके, अब सुनो क्वेश्चन कैसे आते हैं एंड हमें क्या करना है. ये सब क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार. सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, प्लीज वेट, कुछ तो प्रॉब्लम है. ये सारे लेक्चर्स आपके ऑलरेडी सब रेडी है, बस आपको ये पढ़ाना डिफरेंशिएशन सीईटी के नोटिफिकेशन के लिए ओनली. नहीं तो आपका ऑलरेडी सारे लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स हम लोग डेली रखने का सोच रहे थे, बट वो ऐसे होगा कि सीईटी एग्जाम्स बीच में आ जाएगी एंड अपना पूरा फोकस उस पर जाएगा. दैट्स व्हाई हम लोग अभी बस डेली एक ही लेक्चर रख रहे हैं. सो अभी ये सॉल्व हो जाएगा इशू. चलो तब तक कुछ क्विज खेलते हैं हम लोग. कैन यू टेल मी sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स ऑल ऑफ यू. sin थीटा अपॉन cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? एनीवन? अनम्यूट करके भी यू कैन टेल मी. देखो ये कोई एग्जाम नहीं है. tan थीटा. वेरी गुड, tan थीटा. जिन्होंने भी मेरे लेक्चर्स अटेंड किए उन्हें मालूम है, ये सब कुछ ऐसे चलना चाहिए कि जैसे हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, फ्रेंड्स लोग हैं हम लोग, ऐसे चलना चाहिए तो ही मजा आएगा. अरे यार, ये कुछ पीडीएफ का इशू है या जैसे मैं ये मिटा रहा हूँ. वेरी गुड, tan थीटा. ओके, नाउ ओनली tan अपने लिखा है, tan मत लिखो, थीटा भी लिखो. ठीक है, इफ आई एम सेइंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आंसर क्या है? One. Very good, it's 1. Very good. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आंसर क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. Just a minute. Trigo.
1. Yes, very good. It is also 1. Now, Ashmit, are you present? Yes, sir. Can you tell me 1 minus cos square theta? Answer क्या? 1 minus cos square theta. Let me say that. Yes, anyone? Sine square theta. Very good. Sine square theta. If I am saying 1 minus sine square theta, answer is Cos square theta. yes. Anika, Sneha saying okay. Very good. Very good. Very good, all of you. Then, if I am saying I wanted to find out sine 30 value, yes, all of you, sine 30. 1 upon 2. 1 upon 2. Cos 30. Root 3 by 2. Okay. Students, सच बताना चार्ट रट्टा मारा, राइट? जो भी एलएमआर में पीएसएफ में प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स, आई थिंक वो चार्ट से नहीं करेंगे. उन्हें मैंने ट्रायंगल दिए थे, राइट? चलो ध्यान दो, मैं कुछ इजी वे आपको बताने जा रहा हूं पहले, देन वी विल मूव टू अवर चैप्टर. So 90 degree, here I will write 30 degree, 60 degree. आपको क्या करना है? 1, hypotenuse 2, and opposite side is root 3, opposite to 60 degree. Then 45, 45, then 1, 1, root 2. Okay. तो यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू अगर आपको पूछता हूँ, तो you have to write, if I am saying sec 60 degree, sec means students adjacent by hypotenuse, या hypotenuse by adjacent. Hypotenuse by adjacent. So I can write 60 degree के पास जाओ, 60 degree के लिए adjacent कौन है? So 60 degree के लिए adjacent is 1 and hypotenuse is 2. So I can write 1 upon 2. Similarly, can you write tan 30 value in comment box? First, all of you. Use these triangles. Don't use chart. वो जो भी चार्ट आपको दिया था 10th में, वो मत यूज करो. ऐसे मैं 4-5 ट्रायंगल दूंगा जो आपको यूजफुल रहेंगे फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, आल्सो इंजीनियरिंग में भी यूज होगा. Fast, write down tan 30 value in comment box, all of you. Sanika saying 1 by root 3, Aditi saying 1 by root 3. Okay, yes, Parth 1 by root 3. Good. Mahesh, Rushti, good. Shravani, Pooja, Shreyas, very good, very good, very good. Chalo, fine. Tan 30 देखो, tan 30 is opposite by adjacent, so I will write 1 upon root 3. Now, one more question. If I am writing tan 45 degree, yes, write down in comment box. Tan 45 degree. Very good, Aditi. Ashmit. Very good, all of you. Very good, all of you. Now tell me, statement अच्छे से सुनना, ठीक है? Now, are you comfortable with all the values? Means, can you find out all the values for 30 degree, 60 degree, and 45 degree by using these triangles? All of you agree with my statement? Sanika saying yes. Okay. Fast. मैंने आपको कोई भी वैल्यू पूछी, यस मैंने बोला tan 45 निकालो, cot 45 निकालो, sin 45, then tan 30, cot 30, कुछ भी मैंने पूछा, तो you can use these triangles and you can find out all the values. Got it, all of you?
ऐसे अभी तो जस्ट 30, 60 एंड 45 दिए, इसके बाद मैं आपको और ट्रायंगल दूंगा फॉर 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, ये सब कुछ आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास, जो था ड्रॉ एन एंगल इन एनी क्वाड्रेंट एंड फाइंड इट्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ध्यान दो, अभी इसे फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, ड्रॉ एन एंगल 240 डिग्री एंड फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियोज फॉर इट। तो ट्रिगो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, again here I am getting 360 degree. So of course 240 lies in third quadrant, right? तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 प्लस आई हैव टू राइट 60 डिग्री और 270 माइनस आई हैव टू राइट 30 डिग्री। गॉट इट? तो चलो ये जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि यस ड्रॉ एन एंगल इन एनी क्वाड्रेंट, तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि यस 240 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। If I am giving you more questions like, if I am giving you, can you tell me 330 degree? Yes, tell me in comment box. चलो मैं comment box में लिखता हूँ। Question 1, if I am giving you 330 degree, yes, tell me 330 degree कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Sanika saying fourth quadrant, Parth saying fourth, very good. Yes, Gaurav 4, Ashmit saying 4, very good, fourth. Okay. Second last question, if I am saying, here I am writing question 2. Okay, if I am saying, oh sorry, ये direct message जा रहा है मेरे से. Okay, question 2, yes, if I am saying (960 degree first), ये आ गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, 960 डिग्री, फास्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है. कैलकुलेट करो फास्ट. I will show you here. X-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis. Aditi is saying third quadrant. Okay. देखो स्टूडेंट, ऐसे देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, yes, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, yes. एटलीस्ट अभी मैंने हिंट दे दिया आपको, क्या करना है चेक करो फास्ट एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. Om Amre saying third quadrant in direct message. Okay. Shreyas saying third quadrant in direct message. Okay. Parth also saying third quadrant. Yes. Shravani, Ashmit, Rushti. Shravani, are you present? Very good. Very good. Okay. Fine. सुनो स्टूडेंट, इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे? ये 180 है, राइट? तो 180 का टेबल बोलो. 180 का टेबल हम लोग कैसे बोलेंगे? देखो, 180 1 जा 180, 180 2 जा 360, again 180 3 जा I am getting 540. ठीक है, 540 डिग्री. अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, 180 4 जा 720, 185 जा अगेन आई एम गेटिंग स्टूडेंट 900. गॉट इट? तो 900 मुझे क्या चाहिए? 960 चाहिए. तो यस, मेरा आंसर कहाँ पे आएगा? तो आई विल गेट एंगल इन
थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज से यस इन कमेंट बॉक्स. सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. ओके श्रावणी, नो प्रॉब्लम. ट्राई करना लेक्चर प्रॉपर अटेंड करने का, अदरवाइज बाद में मीटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर यू कैन सी. ओके क्लियर है सबको? यस 960. नाउ लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट फॉर ऑल ऑफ यू. लास्ट क्वेश्चन. आई नीड परफेक्ट आंसर फ्रॉम यू. ठीक है, आई वांट परफेक्ट आंसर. एंड क्वेश्चन इज 144 नहीं, जस्ट अ सेकंड, मुझे सोचने दो कि आपको कौन सा ट्रिकी क्वेश्चन आई कैन. यस 630 degree. Tell me which quadrant. देखते सबसे फर्स्ट आंसर कौन करेगा. 630 डिग्री. अदिति सेइंग थर्ड क्वाड्रेंट. पार्थ सेइंग, पार्थ ओके ओके, पार्थ ने मुझे डायरेक्ट मैसेज सेंड किया है. ठीक है पार्थ, कमेंट बॉक्स में एवरीवन को सेंड करना तो सबको पता चलेगा. yes on y axis. Parth saying, Sanika saying third quadrant, Shravani saying third quadrant. Okay, Mahesh saying third quadrant, Aditi saying on 270 degree. Okay, Rishti saying third quadrant. Sneha third, Gaurav third. Okay students, क्या हुआ? Om saying on negative axis. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. जिन्होंने भी आंसर किया है कि ऑन वाई एक्सिस, जो भी नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है, अच्छे से ध्यान देना. नेगेटिव वाई एक्सिस यू आर गेटिंग कैसे? 630 है राइट. तो देखो ये 540 या 720 चेक करो. 720 माइनस 90, तो आई एम गेटिंग 630 हियर. यहाँ पे आएंगे 630. आर यू एग्री विद दिस? बिकॉज, या फिर ऐसे करो 540 प्लस 90 ऐड करो, तो 540 plus 90. So I am getting 0, 9, 4, 13, 516. So 630 degree lies on negative y-axis. Are you agree with this? ये ना x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. Fast all of you give me confirmation comment box. Fast. आपको ये प्रॉपर लिखना है on negative y-axis. इसके पहले आई थिंक अदिति ने लिखा था ऑन 270 डिग्री. यस अदिति ऐसे नहीं लिखेंगे ऑन 270 डिग्री. देन पार्थ ने लिखा था ऑन वाई एक्सिस, बट पार्थ वी हैव टू मेंशन ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, नॉट ओनली वाई एक्सिस. चलो फास्ट, गॉट इट ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन इन कमेंट बॉक्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. चलो अब आते हैं मेन टास्क अपना क्या है. देखो टाइप 1 में हमने पढ़ा ड्रॉ एन एंगल इन एनी क्वाड्रेंट. ये एनी क्वाड्रेंट वाला पार्ट डन. नाउ सेकंड पार्ट इज फाइंड इट्स ऑल ट्रिगो रेशियोज. अब ये पार्ट बाकी कि ट्रिगो रेशियो सर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना. ये ऑलरेडी मैंने पीएसए बैच में वगैरह पढ़ा, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ. सुनो अच्छे से ध्यान देना. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है आपके लिए. सुनो, मैं ये हटा देता हूँ सब कुछ. अच्छे से ध्यान, सॉरी मैं सब आंसर्स हटा देता हूँ, बस क्वेश्चंस रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप यकीन नहीं मानोगे. सुनो, ये जो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ ना, टाइप वाइज ये 5 टाइप पढ़ाऊंगा. ये सारे क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग लेक्चर में, दैट्स इट. आपको इतना ही पीडीएफ रेफर करना है, बाकी कोई भी पढ़ने की, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेरी पीडीएफ, मेरे क्वेश्चंस, ओके, काम खत्म. यही आपको करना है अभी के लिए. ओके, अभी के लिए. जब एंट्रांस स्टार्ट होगा
देन मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, लेकिन फॉर बोर्ड्स एग्जाम अपनी पीडीएफ इनफ है, उतना ही अच्छे से करना है, ठीक है। और कॉलेज के भी जो एग्जाम्स वगैरह होंगे आपके सारे इसी में से, यू कैन से कि इसी टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। चलो अब ध्यान दो, कुछ नया पढ़ते स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ नया जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, ऐसे कुछ पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड ट्रिगो वैल्यूज फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑलरेडी आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये मेरा लेक्चर अटेंड किया था पहले भी, एलएमआर और पीएसएफ बैच, ठीक है, डोंट वरी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे आपके लिए, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है, डिसाइड क्वाड्रेंट एंड इट्स साइन, ये फर्स्ट स्टेप है। देन स्प्लिट एन एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई एक जगह से उसे स्प्लिट करो। देन इफ एक्स एक्सिस स्प्लिट देन नो चेंज, इफ वाई एक्सिस स्प्लिट देन चेंज अकॉर्डिंग टू पेयर बी। पेयर बी मालूम है सबको, पेयर बी ये नाम किसने रखा है? यस ऑफ कोर्स हमने ही रखा है, राइट। पेयर ए, पेयर बी, देन पेयर सी, पेयर डी भी है। ये सारे पेयर वगैरह आपको बुक में कहीं वर्ड नहीं मिलेगा, पेयर ए पेयर बी, जस्ट हमने बनाया इजी होने के लिए, राइट। देन इग्नोर एक्सिस एंगल एंड इमीडिएट साइन एंड फाइंड वैल्यूज। अब आई नो कि आपके मन में आएगा सर ये क्या बता रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा अच्छे से बता दो, राइट। चलो तो थोड़ा सा अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, हमें करना क्या, ठीक है। सुनो अच्छे से। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूँ, सुनो। तो लेट्स से मैं ये वाला फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, साइन 330 डिग्री। अच्छे से ध्यान देना, इसी साइन 330 डिग्री को मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई विल फाइंड again sin 330 degree by another method, sin 330 डिग्री। ध्यान देना अच्छे से, हम लोग क्या करेंगे, सुनो। हमें करना क्या स्टूडेंट, हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है sin 330 का, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी फर्स्ट 330 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? आई थिंक हमने ये सॉल्व किया था अभी, राइट। 330 लाइज इन यस फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओ सॉरी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बट अभी नहीं बताया, राइट। अगेन आई हैव टू रिपीट दिस, वेट। यस, हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट। ये ऑलरेडी सबको मालूम है, बस आई हैव टू रिपीट इट वंस अगेन। हियर वी आर हैविंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स? ऑल पॉजिटिव। ऑल मींस कौन? जो भी मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे के सारे पॉजिटिव। देन इन सेकंड में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। इन थर्ड ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड लास्ट cos एंड sec आर पॉजिटिव। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसे मैं बॉक्स कर देता हूं। इन फर्स्ट साइन एंड कोसेक, सॉरी इन सेकंड साइन एंड कोसेक, फर्स्ट में ऑल, थर्ड में tan एंड cot, लास्ट में cos एंड sec, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाए, आई वांटेड टू फाइंड आउट sin 330 डिग्री। तो 330 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 330 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे ध्यान देना। एक काम करो, मैं रुको आपको यहाँ पे ही, तो बाजू में स्टेप्स भी रहेंगे ना अपने। एक काम करो प्लीज, यहाँ पे मैं सॉल्व कर। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 330 डिग्री। यस, तो 330 डिग्री यहाँ पे सुनो। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट step is decide quadrant and its sign. So can you tell me 330 degree lies in which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant में sign क्या होता है? Positive होता है और negative होता है. Write down in comment box. You can use this diagram. In fourth quadrant, देखो मैंने क्या लिखा है, in fourth quadrant only cos and sec are positive. That means मेरा sign क्या होगा? Negative होगा, right? Yes. Comment box. Yes. Very good. Very good. तो आपका काम क्या है, सुनो।
आप इसे कैसे लिखोगे? आप इसे ऐसे लिखोगे, you have to write this as नेगेटिव साइन आएगा, मुझे मालूम हो गया, उसे बाजू में रखो, ठीक है, स्टार्टिंग में तो बाजू में रखो। नाउ मुझे स्प्लिट बताओ कैसे आएगा। तो स्प्लिट में 330 डिग्री स्टूडेंट्स कहाँ पे? तो 330 डिग्री देखो यहाँ पे, 330 डिग्री आई कैन राइट, ऐसे में शो कर सकता हूँ, राइट, 330 डिग्री। तो 330 को कैन आई राइट 360 माइनस 30 या फिर 270 प्लस 60? आई हैव टू ऑप्शंस, राइट। तो देखो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको फॉलो करना है। ये क्या है, किसने कुछ किया है क्या स्टूडेंट मीटिंग को? यस, साइन आई कैन राइट दिस एज 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एक वे, और आई कैन राइट साइन 270 प्लस 60 डिग्री। यस, समझो ये मेरा फर्स्ट वे है, ये मेरा सेकंड वे। ये फर्स्ट एंड सेकंड वे में कैन यू टेल मी फर्स्ट वे मेरा एक्स एक्सिस स्प्लिट है या वाई एक्सिस स्प्लिट है? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। स्प्लिट समझ में आता है? स्प्लिट कि आप एक्स एक्सिस से उसके पास जा रहे हो या वाई एक्सिस से उसके पास जा रहे हो। यस, फर्स्ट स्प्लिट कौन सा है? फर्स्ट इज वाई एक्सिस स्प्लिट बाय सानिका। ओके, फर्स्ट इज वाई एक्सिस स्प्लिट बाय स्नेहा। Sanika saying sorry sir, it's x axis. Okay, बाकी स्टूडेंट्स, महेश सिंह x axis. Okay, फर्स्ट इज x axis split. Okay, गुड। देखो स्टूडेंट, चलो मुझे आई नो, पता चला मुझे कि आपको एग्जैक्टली वो विजुअलाइज दिखाना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। ये मेरा x axis है, नेगेटिव y axis, नेगेटिव x axis, पॉजिटिव y axis, ठीक है। अब मेरा 330 डिग्री यहाँ पे, तो आई कैन राइट दिस एज 270 प्लस 60, ये एक वे, या फिर 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये एक वे, राइट। तो अगर मैं 360 यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा फर्स्ट वे क्या है? एक्स एक्सिस स्प्लिट है, राइट, एंड सेकेंड वे क्या है? वाई एक्सिस स्प्लिट है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्प्लिट, अश्मित, ओम। ये आपको दोनों सॉल्व नहीं करने हैं स्टूडेंट्स, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों सॉल्व नहीं करना, कोई बात नहीं है दोनों। यस, फास्ट, ओम, अश्मित, पूजा, गौरव, श्रेयस। ओके, गुड। नाउ आगे बढ़ते, सुनो क्या लिखा है मैंने स्टूडेंट्स। आई हैव रिटन इफ एक्स एक्सिस स्प्लिट देन नो चेंज। ये जो नो चेंज वाला वर्ड है इसे अच्छे से सुनो। नो चेंज, नो चेंज मींस किसमें नो चेंज स्टूडेंट्स? तो तुम्हारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे चेंज नहीं करना है, दैट मींस ये साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। बट इन केस वाई एक्सिस स्प्लिट है, देन मैंने क्या लिखा है? चेंज अकॉर्डिंग टू पेयर बी। तो पेयर बी क्या बोलते हैं? पेयर बी सेइंग इनके साइन होगा, सुनो ये पेयर से, इनके साइन होगा तो कॉस बनेगा, सेक होगा तो कोसेक बनेगा, टैन होगा तो कॉट बनेगा, या फिर कॉट होगा तो टैन बनेगा, कोसेक होगा तो सेक बनेगा, कॉस होगा तो साइन बनेगा। ये पेयर में खेलेंगे ये सब, ठीक है। तो जब साइन होगा तब क्या बनेगा? कॉस बनेगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप क्या देखो, इग्नोर एक्सिस एंगल एंड इमीडिएट साइन। इसका मतलब है स्टूडेंट, ये जो एक्सिस एंगल है इसे इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो, एक्सिस एंड इमीडिएट साइन। यहाँ पे भी क्या करना है? इग्नोर एक्सिस एंगल एंड इमीडिएट साइन, एंड उसके बाद जो भी है आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? 30 डिग्री एज इट इज। यहाँ पे क्या बाकी है? 60 डिग्री एज इट इज।
एंड हमने देखो स्टार्ट में ये जो नेगेटिव साइन दिया था, इस नेगेटिव साइन को आपको यहाँ पे लाके पुटअप करना है। पुटअप मतलब आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे। तो फाइनली आई एम गेटिंग साइन 30 का आंसर क्या है, हाफ, तो मैं लिखूंगा ये माइनस हाफ गया। कॉस 60 का आंसर क्या है, हाफ, तो आंसर आ गया माइनस हाफ। देखो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। चलो अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग होल क्वेश्चन। सुनो आपको क्या करना है, मैं इसमें एक छोटा सा ये करता हूँ कि आप पहले क्या करोगे, आप इसे स्प्लिट करोगे, साइन बाद में डिसाइड करो, आप पहले इसे स्प्लिट करोगे। तो साइन मैंने क्या किया, 360 माइनस 30 और 270 प्लस 60। इसके बाद सोचो कि ये क्या है, तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, नेगेटिव साइन। देन इग्नोर दिस, साइन का क्या होगा, एक्स एक्सिस स्प्लिट है तो साइन ही रहेगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सॉरी वाई एक्सिस स्प्लिट है तो इट विल चेंज इनटू कॉस। देन इग्नोर दिस, इग्नोर साइन, ये 30 एज इट इज जाएगा। यहाँ पे ये साइन ये कैंसिल होकर 60 एज इट इज जाएगा। तो मैंने साइन 30 का आंसर लिखा माइनस हाफ और 60 का माइनस हाफ। ये दोनों सॉल्व नहीं करने, कोई भी एक अपने सॉल्व किया तो भी चलेगा। ओके फाइन, फास्ट ऑल ऑफ यू ये क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट। Okay, Sneha saying yes, got it. Sanika, negative क्यों लिया? Very good, very good. Aditi saying negative क्यों लिया? Aditi, देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको फर्स्ट स्लाइड पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, ऑल मीन साइन कॉस कोसेक सेक टैन कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, साइन एंड कोसेक ओनली पॉजिटिव। अब ये भी क्यों होता है, विल टेल यू। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है राइट, एंड y भी पॉजिटिव, तो यू कैन से ये पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव आएगा राइट। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट तुम्हारा y पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है। एंड यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। तो ये जो क्वाड्रेंट्स है इसके वजह से ये जो मेरे पास साइन कोसेक टैन कॉट है, ये क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। तो इसको बस ऐसे याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो अभी मेरे पास एंगल कहाँ पे है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए राइट। तो साइन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो गॉट इट अदिति, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, यस। बाकी लोग क्लियर है, ओम, अश्मित, पार्थ, महेश, ओके वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते। तो one more question now, if I am saying, चलो ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। कोई मुझे बताएगा, ये 270 प्लस थीटा है राइट, यस 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा इन विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है, तो आई विल राइट हियर पॉजिटिव। देन ये कौन सा स्प्लिट है, y एक्सिस स्प्लिट है। तो y एक्सिस स्प्लिट में मैं क्या करूंगा, cos का क्या बनेगा स्टूडेंट, साइन बनेगा। देन ये इग्नोर करो, ये इग्नोर करो, तो आई विल राइट ओनली साइन थीटा। चलो फास्ट गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन, ये समझा कि नहीं। वेट वेट, और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। tan 270 माइनस थीटा, अभी 270 माइनस थीटा मींस कहां पे, देखो ये ऐसे कहीं भी तो एंगल आएगा 270 माइनस थीटा राइट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा। देन विच स्प्लिट, y एक्सिस स्प्लिट, तो tan का क्या बनेगा, cot बनेगा। देन इसे इग्नोर किया, इसे इग्नोर किया, तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा आएगा ओनली। तो आई विल राइट cot थीटा। फास्ट ऑल ऑफ यू दोनों क्वेश्चन चेक करो एंड मुझे बताओ ये दोनों क्लियर हुए या नहीं। फास्ट, अभी तक हमने देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने बस थीटा पे रख दिया। फर्स्ट
Hello. Student, just give me 2 minutes. Okay. Just give me 2 minutes. Yes, students. Sorry for inconvenience. Actually, ये time पेरेंट्स को बता था लेकिन पेरेंट्स इसी टाइम में कॉल करते हैं. Sorry, sir, my net was lagging. Could you repeat? Okay, Ashmit. Okay, I will repeat it once again. सुनो, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ध्यान देना. Cos 270 plus theta. Students, is everything okay? My voice and screen, all of you? Yes, sir. Okay, fine. अब सुनो, 270 plus theta. So 270 plus theta, that means which quadrant? So
इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास कॉस क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट आई विल राइट हियर पॉजिटिव। ठीक है, देन ये कौन सा स्प्लिट है, तो इट इज वाई एक्सिस स्प्लिट। तो वाई एक्सिस स्प्लिट है तो कॉस का क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा, राइट। तो आई विल राइट हियर साइन, देन ignore this axis angle, ignore this sign and write down just value of angle, तो ये हो गया प्लस साइन थीटा। सिमिलरली tan 270 माइनस थीटा, एक काम करता हूं मैं, tan 270 minus theta, तो 270 minus theta lies in which quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आएगा देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, tan is also positive in थर्ड क्वाड्रेंट, सो प्लस tan का क्या होगा स्टूडेंट, cot होगा, बिकॉज अगेन वी हैव स्प्लिट आवर एंगल फ्रॉम y एक्सिस, 270 क्या y एक्सिस है, राइट। तो अगेन इग्नोर दिस एंड राइट डाउन जस्ट थीटा। चलो, गॉट इट ऑल ऑफ यू। नाउ अश्मीत, गॉट इट? Okay. Now students, can you try this cosec pi plus theta? मैं यहाँ पे बस लिखता हूँ क्वेश्चन, यस, राइट डाउन cosec pi plus theta का आंसर क्या होगा इन कमेंट बॉक्स। सानिका saying minus cosec theta, पार्थ saying minus cosec theta, अदिति saying sec theta। अश्मीत, ओम, यस, ध्यान दो। नाउ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मीन स्टूडेंट, पाई मीन्स क्या, 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे आएगा पाई, ये तो मालूम है ना, 0 डिग्री, ये होता है पाई बाई 2, पाई मीन्स 180, then 3 pi by 2. So if I am asking you pi plus theta, that means it lies in third quadrant. Third quadrant में cosec क्या है, negative, so I have to write negative. Then which split, x axis split है, right? तो x axis split में no change, you have to write cosec only. Then ये ignore करो, you have to write theta. चलो, fast all of you give me confirmation comment box for this question, fast. Okay, good. Now last question, fast write down your answer in comment box. Parth saying cos theta, Sneha, Sanika saying cos theta, Ashmit saying cos theta, okay. Very good. देखो 360 minus theta, तो fourth quadrant में cos is positive. Then 360 x axis split, no change, तो cos का cos ही रहेगा. Then ignore angle, ignore this, तो I am getting plus cos theta. चलो, very good all of you. I hope कि अभी सब लोग comfortable हो by this method. Now आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ अभी सॉल्व करने के लिए, मैं खुद भी करूंगा आपके साथ, सुनो। क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड आउट tan 300 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 tan 300, क्वेश्चन 2 cot 210, क्वेश्चन 3 sin 240 डिग्री, क्वेश्चन 4 cosec
240 sin 300 and question 6 cos of minus 240 डिग्री। अच्छे से सुनना ऑल ऑफ यू, अच्छे से सुनना। हम लोग क्या करेंगे, चलो tan 300 डिग्री। अब हमें दोनों स्प्लिट नहीं यूज करना, कोई भी एक स्प्लिट यूज करो एंड फाइनल आंसर बताओ, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आई विल शो यू 1 or 2 एग्जांपल्स। सो tan 300 डिग्री को आई कैन राइट 360 माइनस 60। देखो मैं हमेशा यूज करता हूँ एक्स एक्सिस स्प्लिट बिकॉज चेंज करने की टेंशन ही नहीं रही, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा 360 माइनस 60। tan लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन x axis split है तो no change, I will write tan only, then ignore angle, ignore sin, I am getting tan 60। तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट, tan 60 का आंसर इज √3/1। सिमिलरली एक दो क्वेश्चंस में और सॉल्व करता हूँ। sin 240, अगेन आई विल राइट sin, मेरे पास दो रास्ते 270 माइनस 30 करो, मैं 180 प्लस 60 करता हूँ, ठीक है। तो साइन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव साइन देगा। देन एक्स एक्सिस स्प्लिट है तो साइन का साइन ही होगा। देन इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, आई एम गेटिंग साइन 60। तो मेरे पास आंसर आएगा -√3/2, ठीक है। नाउ ये वाला करते, लास्ट वाला, ठीक है। cos ऑफ -240 डिग्री। अब ये सॉल्व करने के लिए यू नीड नेगेटिव एंगल रूल। अब ये नेगेटिव एंगल रूल क्या है, चलो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू नेगेटिव एंगल रूल, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, कैन यू टेल मी नाउ cot 210 एंड cosec 240, ये दोनों आंसर मुझे आपसे चाहिए। तब उससे पहले चलो मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। sin 360 माइनस 60, साइन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस, साइन का साइन ही रहेगा, एक्स एक्सिस स्प्लिट है। देन इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, तो साइन 60 का आंसर इज -√3/, ठीक है। चलो ऑल ऑफ यू नाउ राइट डाउन योर आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इज cot 210। फर्स्ट cot 210, Sanika saying √3 and 2/√3. Okay, we'll check it. First, question number 2 and question number 4. You have to write down your answers. Question number 2 and 4. Sanika saying -2/√3. Parth saying √3. Okay. Yes, Om. Very good all of you. चलो चेक करते हैं हम लोग आपके आंसर्स। cot 210 को I can write 180 plus 30. Now cot lies in third quadrant तो पॉजिटिव आएगा। एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, cot का cot ही होगा। इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, तो आई एम गेटिंग cot 30 डिग्री। cot 30 क्या, एडजेसेंट बाय अपोजिट, सो एडजेसेंट इज √3 and opposite is 1, so it's √3/1. Very good. Now next is cosec 240, so cosec I can write again 180 plus 60, so I am having cosec in third quadrant है, negative sign, x axis split, no change, cosec का cosec ही रहेगा। इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, तो cosec 60। चलो cosec 60 का आंसर, तो cosec 60 क्या होता है, हाइपोटेनियस इज 2,
and opposite side is √3. So answer will be -2 by √3. Very good all of you, very good. Now अब बाकी है मेरा ये cos -240 डिग्री। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ अलग बताता हूँ, जिससे मैंने नाम दिया नेगेटिव एंगल रूल। We will take one more page. ठीक है, सुनो। नेगेटिव एंगल रूल। ठीक है, ये रूल क्या बोलता है? तो ये रूल इज सेइंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये रूल बोलता है इफ आई एम हैविंग साइन ऑफ माइनस थीटा, तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। इफ आई एम हैविंग कॉस ऑफ, सॉरी साइन का उल्टा कौन है? कोसेक है, ओके। कोसेक ऑफ माइनस थीटा, I can write minus cosec theta. But if I am writing cos of minus theta, I am getting plus cos theta. If I am writing sec of minus theta, I am getting plus sec theta. Again, if I am writing tan of minus theta, I am getting minus tan theta. If I am writing cot of minus theta, I am writing minus cot theta. अब ये क्यों आ गया, इसका मैं एक आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल। ठीक है, सुनो। If I am saying sine of minus theta, तो I can write this as sine of 0 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, लिख सकता हूं मैं ऐसे, राइट? तो साइन लाइज इन विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स? सो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या? नेगेटिव। एक्स एक्सिस स्प्लिट है तो साइन का साइन ही रहेगा। देन इग्नोर एक्सिस, इग्नोर साइन, आई एम गेटिंग माइनस साइन थीटा। तो देखो वही आ गया। तो सिमिलरली ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। बट जैसे मैंने कॉस चेक किया, कॉस ऑफ माइनस थीटा चेक करो, तो आई कैन राइट कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा, right? So cos lies in fourth quadrant, it will give us plus sign. Then cos, sorry, x axis split है तो cos ही रहेगा। Ignore angle, ignore sign, I am getting plus cos theta. तो स्टूडेंट्स यहाँ से we got negative angle rule. अब इसका यूज हमें अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करना है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ से क्वेश्चन ही हटा दिया। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? cos of -240 डिग्री, राइट? तो I can write this as cos of minus theta. I can write plus cos theta by negative angle rule. Now, आगे सॉल्व करते हैं। cos 240 को कैन आई राइट cos 180 plus 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। It lies in third quadrant, तो cos lies in third quadrant क्या देगा? नेगेटिव साइन। x एक्सिस स्प्लिट है तो cos का cos ही होगा। देन इग्नोर एक्सिस, इग्नोर साइन, तो cos 60। चलो cos 60 का आंसर क्या है? तो स्टूडेंट माइनस हाफ। फास्ट ऑल ऑफ यू पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स अगर क्लियर है नेगेटिव एंगल रूल एंड ये सारे क्वेश्चंस। फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। Sir, could you explain the first two steps of the last sum? Okay. Okay. देखो, first two steps of last sum, cos of minus theta, ये थीटा है सिंपल। ठीक है, cos of minus theta हमने बाय नेगेटिव एंगल रूल क्या लिखा? देखो, cos of minus theta is equal to plus cos theta. नेगेटिव एंगल रूल is positive only for cos and sec, बाकी सबके लिए माइनस साइन देगा बाहर। तो देखो मैंने क्या किया, cos of minus theta is equal to मैंने लिखा plus cos theta।
अब एक बार ये कन्वर्ट हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व करना है। तो cos 240 को मैं क्या करूंगा, जैसे ही हमने सॉल्व किया, देखो साइन ये जैसे सॉल्व किए सेम वैसे सॉल्व होगा। तो cos 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 को x एक्सिस स्प्लिट है तो cos का cos ही रहेगा, बट cos लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा राइट। तो cos ये एक्सिस एंड साइन इग्नोर किया, आई एम गेटिंग 60 ओनली, तो माइनस cos 60, तो माइनस ऑफ आ गया। गॉट इट नाउ अश्मीत? Yes. First, all of you, please give me confirmation comment box. Ashmit saying yes, Aditi saying yes. What about other students? Clear हो रहा है how to find values for obtuse angle. Angle lies in first quadrant, second quadrant, third quadrant, last quadrant. उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा? We need basic trigonometry and then जो मैंने रूल आपको बताए थे उसे फॉलो करना। तो ध्यान देना now. I will give you more problems. So first question I am giving you. First question. If I am writing sine of minus 210, fast all of you write down your answer in comment box. Fast. I am waiting for your replies. We'll see कौन सबसे first correct answer करता है। Sanika saying minus half. Wrong है Sanika. Yes, try करो Sanika again. Yes, Neha, Gaurav, fast, Parth also saying minus half. Yes, students. I don't think so कि answer minus है। अश्मित सिंह प्लस हाफ। अच्छा मैंने बोला माइनस नहीं आएगा तो आपने माइनस हटा दिया अश्मित। अदिति सिंह अगेन प्लस हाफ, ओके। यस फास्ट फास्ट ऑल ऑफ यू। कुछ स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। साइन नेगेटिव माइनस थीटा राइट, तो आई कैन राइट दिस एज माइनस साइन थीटा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये माइनस साइन एज इट इज, साइन को मैं स्प्लिट कैसे करूंगा, साइन 180 प्लस 30 डिग्री। ये माइनस साइन बाहर है स्टूडेंट, ऐसे सोचो। नाउ अगेन साइन लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा राइट। Then no change because of x-axis split. So sine, ignore angle, ignore sine. I can write sine 30 degree. Minus minus plus sine 30 degree. Sine 30 का आंसर क्या स्टूडेंट, 1/2। चलो all of you fast give me confirmation comment box. Clear है पार्थ, सानिका, स्नेहा, अश्मित, ओम, अदिति, fast. Okay, very good. Now one more question you have to write down now. Tan minus 120 degree. Fast. Write down your answers in comment box. Sir, can you please explain about second? About second. Which ones, Neha? Okay, second negative sign. Okay. Wait. देखो स्नेहा,
ये जो सेकंड नेगेटिव साइन है, यस यस यस, ये जो सेकंड नेगेटिव साइन है राइट, ये किसकी वजह से आई? ये साइन लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट राइट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। ये जो नेगेटिव है ये किसकी वजह से आया? ये नेगेटिव एंगल रूल की वजह से आया। गॉट इट नाउ स्नेहा? ओके गुड। चलो फास्ट ट्राई करो इस सेकंड क्वेश्चन को। मैं कुछ स्टेप्स आपको बना के देता हूँ। tan of minus theta, so I'm having minus of tan theta, आगे बढ़ते हैं, माइनस tan 120 को आई कैन राइट 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60, दोनों में से कोई भी यूज करो। पार्थ सेइंग 1 by root 3, अश्मित सेइंग root 3, अदिति सेइंग 1 by root 3, सानिका सेइंग root 3। ओ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। Mahesh saying 1 by root 3, okay. ओके ध्यान दो, चलो माइनस एज इट इज, ठीक है। tan lies in third quadrant, so I have to again, sorry third नहीं second quadrant है, तो I have to again insert minus sign। tan का tan ही रहेगा because x axis split है, and then ये ignores tan 60 degree, so minus minus I am getting plus tan 60 degree। tan 60 degree का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इट इज प्लस रूट 3 by 1। First, all of you give me confirmation comment box. Clear है? ओके वेरी गुड वेरी गुड। सुनो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग draw an angle 330 degree and find all trigo ratios। yes wait chat में कुछ आ रहा है, can you explain it again? Aditi is saying in direct message, okay Aditi I'm explaining it again, ध्यान देना। we want to find out tan minus 120 degree, तो tan of minus theta यहाँ से चेक करो, tan of minus theta I'm having minus tan theta, तो मैंने लिखा minus tan theta। नेक्स्ट ये माइनस एज इट इज tan 120 को आई कैन स्प्लिट 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60, बट आई एम यूजिंग दिस 180 माइनस 60 बिकॉज आई एम प्रेफरिंग एक्स एक्सिस सिस्टम, ठीक है, एक्स एक्सिस स्प्लिट। तो tan लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो देखो ये नेगेटिव आ गया। एंड इग्नोर एंगल इग्नोर्स ये साइन, tan एक्स एक्सिस स्प्लिट है तो tan का tan ही रहेगा, ये इग्नोर किया 60 एज। अब ये माइनस एंड माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। tan 60 का आंसर क्या है? तो tan 60 इज रूट 3 by 1। इज इट ओके दीदी? ओके वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ड्रॉ एन एंगल 330 डिग्री एंड फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियोज, ठीक है। अब सुनो ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे यूनिट टेस्ट में वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? हमें बोला कि
330 डिग्री ड्रॉ करो एंड हमें बताओ कि सारे के सारे वैल्यूज ट्रिगो वैल्यूज फॉर 330 डिग्री। ये देखो कैसे करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें मालूम। 330 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी हमें मालूम है। तो अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसे मैं हटा देता हूँ। अगेन मैं इसे हटा देता हूँ। I'm erasing it. Yes. अब हमें 6 वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करना, हमें कैसे करना है? हमें ओनली 3 वैल्यूज वी विल फाइंड आउट एंड देन ये बाकी के वैल्यूज वी विल कैलकुलेट। कैसे करना है सुनो। sin 330 डिग्री, so I can split this as sin 360 degree minus 30 degree. Sin is in fourth quadrant, नेगेटिव आएगा, राइट? देन x एक्सिस स्प्लिट है तो sin का sin ही बनेगा, इग्नोर एंगल इग्नोर sin, तो आई कैन राइट sin 30 डिग्री। चलो, तो माइनस ऑफ sin 30 डिग्री, तो sin 30 का आंसर क्या था स्टूडेंट? 1/2। ये मेरे पास आंसर किसका हो गया? sin 330। नाउ cosec 330 को कैन आई राइट 1/sin 330? ये मैंने कौन सी पेयर यूज की? कैन एनीवन टेल मी? मैंने पेयर पढ़ाए थे आपको। पेयर, पेयर क्या होता है? पेयर ए पेयर बी। यहाँ पे आई विल टेल यू। पेयर ए, पेयर ए में यू विल हैव साइन एंड कोसेक, cos and sec, tan and cot. इसमें if I am saying sin 1/sin theta, we can write cosec theta. If I am writing 1/cosec theta, I can write sin theta. Similarly, 1/cot theta, I can write tan theta. 1/tan theta, I can write cot theta. Means ये पेयर में मैं बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है? ये पेयर में, इनकेस अगर पेयर बी में बोलता हूँ तो पेयर बी में चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? देखो, साइन एंड कोस में साइन कॉस आता है, कोसेक सेक आएगा एंड tan कॉट आएगा। तो आई कैन राइट दिस एज sin 90 minus theta. I can write cos theta. Cos 90 minus theta. I can write sin theta. ये तुम्हारा पेयर बी का यूज है। ओके, तो हियर विच पेयर आई एम यूजिंग? आई एम यूजिंग नाउ पेयर ए। पेयर ए में देखो कोसेक थीटा को आई कैन राइट 1/sin थीटा, राइट? तो 1/sin थीटा का आंसर क्या स्टूडेंट? -1/2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 2 ऊपर आएगा, राइट? तो आई कैन राइट 2/1। ये माइनस साइन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली ऐसे समझो कि इसका उल्टा करो तो यू विल गेट -2/1। ये हो गया कोसेक 330, राइट? नाउ आई वांटेड टू फाइंड आउट cos 330। तो cos 330 अगेन मैं स्प्लिट कैसे करूंगा? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चलो, तो cos 360 minus 30, cos in fourth quadrant it is positive, then x-axis split है, no change, ignore angle ignore sign, so I can write cos 30 degree only. So cos 30 का आंसर is √3/2। तो sec 330 का आंसर क्या हो गया? कैन यू टेल मी? अदिति रेज्ड हैंड। ओके, वेट, अदिति सेइंग, स्नेहा सेइंग पेयर बी। नहीं, स्नेहा पेयर बी नहीं होगा। यस अदिति, टेल मी, अपने हैंड क्यों रेज किया? Sanika saying in direct message 2/√3। ओके, वेरी गुड। देखो क्या करूंगा मैं? 1/cos 330 करूंगा। तो 1/cos 330 आई कैन राइट 2/√3, या फिर ऐसे लिखो 1/√3/2। तो ये होगा 2/√3। नाउ गलती से हैंड रेस, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। tan 330 स्टूडेंट्स, can you tell me tan 330 and cot 330 in comment box fast? Question, tan 330. Sanika Yadav saying -1/√3 in direct message. Okay,
Sanika saying cot is minus root 3. Okay, we will check. Sneha saying minus 1 by root 3. Very good all of you. चलो try करते सुनो. Tan 330. So I can write tan 360 minus 30. वही same split use करना है. Tan lies in fourth quadrant will give us negative sign. Then tan का tan ही रहेगा. Ignore axis, ignore angle. So I am getting tan 30. चलो तो tan 30 I can write tan 30 का आंसर क्या होता है? तो tan में 1/√3 आएगा. ठीक है, ये हो गया मेरा. Now cot 330 I can write 1/tan 330 डिग्री. तो इसे मैं उल्टा कर दूंगा डायरेक्टली -1/√3. तो मेरा आंसर आएगा -√3. फास्ट ऑल ऑफ यू पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. क्लियर है सबको? ये पूरा क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ एन एंगल 330 डिग्री एंड राइट डाउन ऑल द ट्रिगो रेशियोज फॉर 330 डिग्री. फास्ट. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री 1 चैप्टर, जिसमें से हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं. ड्रॉ एन एंगल इन एनी क्वाड्रेंट एंड फाइंड इट्स ऑल ट्रिगो रेशियो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो नाउ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए, जो आप अभी सॉल्व करोगे. नहीं छोड़ो, 8:20 हो रहे हैं ना. चलो अभी आप सॉल्व, आपको दूंगा सॉल्व करने, तो आप 10-15 मिनट्स लगा दोगे. मैं आपको बाद में होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ. अभी सॉल्व करते हैं और वन मोर क्वेश्चन. ड्रॉ एन एंगल 240 डिग्री एंड फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियोज फॉर इट. तो 240 डिग्री स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आएगा, राइट? तो 240 को आई कैन राइट 180 प्लस 60 और 270 माइनस 30. अब मुझे फाइंड आउट करना है साइन 240 डिग्री. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट्स? आई कैन राइट साइन 180 प्लस 60. आगे बढ़ते, साइन 180 प्लस 60. साइन लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये माइनस नेगेटिव होगा. देन साइन का साइन ही रहेगा बिकॉज एक्स एक्सिस स्प्लिट. इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन. तो आई कैन राइट साइन 60 डिग्री. आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन 60 का आंसर क्या है? तो साइन 60 इज √3/2. अब कोसेक 60 मुझे चाहिए, तो कोसेक 60 मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? आई विल यूज पेयर ए. 1/sin 60, right? So 1/sin 60 I will write minus √3/2. So my answer will be 2/√3. बस ये माइनस है. ठीक है, अगेन cos 240 एंड tan 240. स्टूडेंट्स ये दोनों आंसर आप मुझे बताओगे इन कमेंट बॉक्स. फर्स्ट cos 240 फर्स्ट बताओ मुझे. cos 240 ऑल ऑफ यू. देखो हमें बस 5 टाइप पढ़नी इस चैप्टर में. ये चैप्टर डन. 4 टाइप तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल टाइप है. ये फर्स्ट 4 टाइप. फिफ्थ टाइप यू कैन से कि हाँ उसमें कुछ दम है. cos 240, Aditi saying minus half, Sanika saying minus half and √3. Okay, Sneha saying minus half. स्टूडेंट का वीक ऑफ कौन से डे पे होता है? सैटरडे और संडे. चलो ठीक है, जिस भी दिन वीक ऑफ है आपका, मैं कुछ क्विज लूंगा आपकी इसी के ऊपर बस. ओके, सैटरडे ना, ठीक है. एंड टेस्ट भी आई थिंक सैटरडे को ही होती है ना, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10 to 15 मिनट से क्विज लेंगे. एक होगा, सही होगा. चलो आई विल अपडेट यू इन ग्रुप. ओके, फास्ट cos 240 आई थिंक दिया, आपने आंसर दिया है. वी विल सॉल्व इट. cos 240, cos 180 प्लस 60.
तो आई कैन राइट cos lies in third quadrant, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है. देन नो चेंज cos 60, तो cos 60 का आंसर इज माइनस हाफ. आपने क्या लिखा स्टूडेंट, लेट मी चेक. ओ यस, माइनस हाफ ही लिखा है ना, वेरी गुड वेरी गुड. तो sec 240 को आई कैन राइट 1 अपॉन cos 240, तो ध्यान देना 1 अपॉन माइनस हाफ, तो ये 2 ऊपर आएगा, तो आई कैन राइट 2 अपॉन 1, तो ये माइनस में आएगा. नेक्स्ट tan 240 डिग्री, आई कैन राइट tan 180 प्लस 60 डिग्री, so I can write here tan, sorry डायरेक्टली tan ही लिखेंगे पहले. तो tan which quadrant स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव 180, दैट मींस x एक्सिस स्ट्रेट, तो tan का tan ही रहेगा, tan 60 आएगा, राइट. तो tan 60 का आंसर आई कैन राइट प्लस tan 60 √3/1. 1 अपॉन आई कैन राइट tan 240 डिग्री, तो 1 अपॉन tan 240 डिग्री, इट इज √3/1, तो मेरा आंसर आएगा 1 अपॉन √3. फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट. सानिका सेइंग 1/√3, ओम सेइंग √3, पार्थ सेइंग √3. ये किसका आंसर बता रहे थे आप, ओम एंड पार्थ, tan 240 और cot 240. ओके okay, no problem. Okay, tan 240. Okay, very good all of you. चलो नाउ एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ये तो टाइप 2 हो गया. टाइप ए में से एक स्मॉल क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सॉल्व करोगे एंड मुझे सारे वैल्यूज बताओगे इन कमेंट बॉक्स, ठीक है. क्वेश्चन इज, या फिर नोटबुक एंड पेन निकालो फास्ट, अभी करेंगे सॉल्व एज अ क्लास वर्क, ठीक है. जल्दी से नोटबुक बाहर निकालो, नोटबुक एंड पेन. क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल, ठीक है. आई कैन से 225 डिग्री, ठीक है, एंड फाइंड इट्स ऑल ट्रिगो रेशियो. ऑल ट्रिगो रेशियोज. आपको सबसे पहले उसे ड्रॉ करना है, ठीक है. ड्रॉ करते टाइम आप प्रॉपर एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, प्रॉपर वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे. फास्ट ऑल ऑफ यू चालू हो जाओ. ये एज अ क्लास वर्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मुझे सेंड करना ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. माय व्हाट्सएप नंबर इज 8976898812. विशाल सर, फिनिक्स एकेडमी. ठीक है. 225 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट्स, बातें करते करते सॉल्व करेंगे. फास्ट बोलो मुझे, 225 कौन से, अनम्यूट करके बोलना फास्ट. विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट मींस एग्जैक्टली सेंटर में आएगा. इसे ये थोड़ा ठीक हो गया, वेट, यस, एग्जैक्टली ऐसे सेंटर में आएगा. तो आई कैन स्प्लिट इट एज, यस कोई बताएगा मुझे एक्स एक्सिस स्प्लिट क्या होगा, बातें बातें करके सॉल्व करेंगे इसे फास्ट. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 180 डिग्री, यहाँ पे क्या है 225 डिग्री. तो स्प्लिट में क्या आएगा, 180 प्लस 45 और 225 प्लस 40, सॉरी माइनस 45, तो आई एम गेटिंग 225 डिग्री. चलो फास्ट, अभी मैंने आपको पूरा बता दिया है, फास्ट चेक करो. एंड आई वांट ऑल वैल्यूज, यू हैव टू राइट डाउन all values, that means 225 degree, then sign done. तो you will find out cosec, cos 225 degree, तो आपको sec मिलेगा. and last is tan 225 degree, तो you will get cot. फास्ट ये आपको अभी सॉल्व करना है एंड मुझे सेंड करना ऑन माय व्हाट्सएप नंबर फास्ट.
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर दूसरा। इन केस कभी कुछ इश्यू होता है, अगर मुझे कॉल करना है, यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम। आप मुझे रात को 11 बजे भी व्हाट्सएप पे ये भेज सकते हो, डाउट भेज सकते हो, मैथ्स रिलेटेड कुछ भी। ये मेरा कॉलिंग नंबर, ऐसे कुछ नहीं, आप ये वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, बट बेसिकली मैं खुद कॉल ये नंबर से करता हूँ, 89 से नहीं करता। चलो फास्ट, ऑल ऑफ यू सॉल्व करो एंड गिव मी कंफर्म, सेंड मी ऑल योर सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सएप फास्ट। Ashmit saying I have sent. Okay, मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी चाहिए, फास्ट। आई विल चेक। वेरी गुड अश्मित, बट आपने एंगल ड्रॉ नहीं किया। फास्ट। Okay, sir, angle was already in front of me, so I didn't draw. सानिका यादव, आपने प्रॉपर किया है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप है ना ये यही सिस्टम यूज करो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड सॉरी ये मैंने 225 नहीं, ये 270 डिग्री, यही यूज करो। आई नो आपने जो भी किया प्रॉपर है, ऐसे कुछ ये नहीं है, लेकिन स्टिल देखो, आई नो आपने क्या किया, आपने ऐसे यूज किया, यहाँ पे 0 लिया, देन 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। कोई रॉन्ग तो नहीं देगा, बट कैसे ना एक ही सिस्टम यूज करो जो हमें लास्ट तक सोचनी है। जैसे हमने कुछ एज्यूम किया कि ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉक, सॉरी यस पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉकवाइज, वैसे कुछ। ठीक है, बाकी प्रॉपर है, आंसर्स प्रॉपर है, सब कुछ ओके। सर आई हैव मेजर स्केल, सो आई डिड विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके ओके फाइन, यस फास्ट।
Yes, all of you. जल्दी जल्दी सेंड करो. चलो एक तो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दो. sin 225 I can write student sin 180 plus 45, then sin lies in third quadrant, so it will be negative. Sin ही रहेगा, x एक्सिस पे है तो sin, इग्नोर एंगल इग्नोर sin, I am getting sin 45. आगे बढ़ते. sin 45 का आंसर क्या है? 1/√. तो यहाँ पे I can write 1 upon sin 225. तो आंसर will be 1 upon minus 1/√2. तो आंसर will be minus √2. Similarly, cosec cos 225, cos 180 plus 45. Then cos lies in third quadrant, again minus cos 45 आएगा. So I am getting here minus 1/√2. तो similarly यहाँ पे same step आप follow करेंगे, your answer will be minus √2/1. tan 225, tan 180 plus 45. तो tan lies in third quadrant, answer will be positive. tan का tan ही रहेगा, x एक्सिस स्प्लिट tan 45. तो मेरा आंसर क्या आएगा? tan 45 is +1. तो यहाँ पे 1 upon cot 45. Again I am getting 1 upon 1, so answer will be 1. चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स अगर ये सारा आपको क्लियर है तो. फास्ट. इजी लग रहा है 11th साइंस ऑल ऑफ यू? आई नो आपको क्या टफ लग रहा है. क्या सबसे टफ क्या लग रहा है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या टफ लग रहा है? फिजिक्स, आई नो. फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यू कैन से कि वो ये कैसे ये विजुअलाइज होता है, ये समझ में आता है लॉजिक से जल्दी. फिजिक्स में जो टर्म्स है वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यू कैन से, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये सारे टर्म्स एंड उसको विजुअलाइज करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट होगा वो धीरे धीरे. वेट करो, अभी तो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं उसका बेस बना रहे हैं, तो धीरे धीरे. ठीक है फाइन. ये क्लियर है सबको? मैथ्स अभी क्लियर है ये वाला क्वेश्चंस? ऑल ऑफ यू अनम्यूट करके बोलो जस्ट से यस. मैथ्स Yes. इजी है? ओके गुड. एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए. आपको क्लास वर्क एंड होमवर्क दोनों सबमिट करना है इन फिनिक्स ऐप टिल आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 11 PM. मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, ठीक है? सो क्वेश्चन भी अभी स्क्रीनशॉट लेके रखो. क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एंगल I will give you angle is 300 degree and find all trigo ratios. ठीक है, ये स्टूडेंट तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन होगा. आपको क्लास वर्क एंड होमवर्क you have to submit in Phoenix app till 16 is 17, 18th of June 11 PM. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, fine. चलो स्टूडेंट्स, in case कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड, अदरवाइज you can leave the meeting.